अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा। तो दोस्तों असल में छुरियों की वीडियोस कुछ हो गई थी, ज़्यादा तो भी नहीं हुई वीडियोस चैनल पे, लेकिन छुरियों के हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट ब्रांड्स को। तो उसमें टोके, चापड़, वाट एवर यू वांट टू कॉल इट, बुगदा, ये रह गए थे पीछे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें भी ऐड किया जाए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे बन रहे हैं क्लास के। हमने लास्ट टाइम शफ़ी डिस्कस किया था। शफ़ी इज़ कॉस्टलियर ब्रांड। मेरे ख्याल से मार्केट में इस टाइम पॉलिश्ड जो टोके हैं उनमें सबसे महंगा ब्रांड राहत है, उसके बाद शफ़ी है। और शफ़ी का इतना पॉलिश टोका नहीं है। बहरहाल शफ़ी के टोके की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली भी शफ़ी का टोका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो शफ़ी के टोके की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा मज़ीद भी वारिस के भी टोके आए हैं, एक्सीलेंट वालों ने भी टोके बनाए हैं, नज़ीर के भी टोके आए हैं। तो उनके भी रिव्यूज़ अब अल्टीमेटली अपलोड हो रही होने हैं, तो इंशाल्लाह उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है चांद की, अब चांद बहुत पुराना ब्रांड है। सेम गोज़ फॉर चांद एंड आबिद। चांद एंड आबिद जो हैं वो लाहौरी ब्रांड है। अब पाकिस्तान में शेप के लिहाज से टोके जो हैं वो उन्हें डिवाइड किया जाता है। टोके मोस्टली पंजाब वाली साइड पे ही बनते हैं। 3-4 शहर हैं पंजाब के जहाँ पे टोके बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है हमारा सबसे प्यारा शहर वज़ीराबाद। वैसे मुझे तो सबसे प्यारा लाहौर है, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ पक्का। तो हमारा बहुत ही प्यारा शहर वज़ीराबाद। वज़ीराबाद के बाद हमारे टोके जो बनते हैं, वज़ीराबाद जो टोके होते हैं उन्हें हम वज़ीराबादी कह देते हैं या गुजराती स्टाइल टोका कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डस्के के टोके, डस्का स्टाइल टोका। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास लाहौरी टोके, और कराची स्टाइल टोका भी यहाँ ही बनता है। तो ये 4 स्टाइल हैं डिफरेंट टोकों के। तो आज हम जिस टोके के स्टाइल को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुजराती स्टाइल। दिस इज़ फ्रॉम एम समी एम क्लीन, मेड इन गुजरांवाला पाकिस्तान। और एम समी एम क्लीन के बारे में मैं एक चीज़ देख रहा था कि इनकी ऑनलाइन प्राइजेस कोई नहीं है, लेकिन डिफरेंट जो हमारे मेजर होलसेलर हैं वो इन्हें सेल कर रहे हैं। कंपनी अच्छी है। कितनी पुरानी है ये मुझे अभी रिसर्च करके नहीं पता चला, लेकिन हकीकत यही है कि जब उनसे पूछें तो वो कहते हैं मोर देन 50 ईयर्स पुरानी कंपनी है। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने से जो पिछली जनरेशन है उन्हें 2 टोके इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा देखा है। द नंबर 1 इज़ नज़ीर का टोका एंड नंबर 2 इज़ योर नंबर 2 नहीं, नंबर 1 नज़ीर का टोका, नंबर 2 शफ़ी का टोका एंड नंबर 3 शमी का टोका। तो ये 3 टोके ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है इनका, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, थे भी। अभी थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट किया है मटेरियल, उस पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन चलें वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। मैंने जैसा कि बताया कि एम समी एंड एम कलीम जो है वो गुजरांवाला में टोके बनते हैं। इनका जो मटेरियल इनके अंदर इस्तेमाल होता है वो है लीफ स्प्रिंग या कमानी। कमानी जो है वो 2 कैटेगरी की आती है। मैं बेसिकली इसे मैंगनीज सिलिकॉन स्टील बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 2 आती थी। पहले ये रशियन कमानी इस्तेमाल करते थे, अब ये हर किस्म की कमानी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस टाइम पे ये 5160 सिलिकॉन मैंगनीज स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ फॉर क्लीवर आई वुड से इट्स अ गुड स्टील। काम अच्छा कर सकता है, हार्डनेस ज़रा कम होती है इसकी। तो अगर हम इसकी स्टील की कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन इसमें 0.64% होती है। इसके अलावा क्रोमियम 0.9% होती है, मैंगनीज 1% होती है, सिलिकॉन 0.35% होती है, फॉस्फोरस 0.035% होती है और सल्फर 0.04% होती है। तो कोई कम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर नहीं होता है स्टील का, बड़ा सिंपल यील्ड होता है इसका। सिंपल यील्ड जो है वो उसमें क्रोमियम बहुत कम है तो इसे जंग लगेगा, हाँ, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं लगता। अगर आप इसे दूसरे टोकों की निस्बत, जैसे 9160 का टोका है उसकी निस्बत अगर आप इसे यूज़ करके थोड़ा सा कपड़े के साथ साफ करके छोड़ देंगे तो उस तरह इसको जंग नहीं लगता जिस तरह के दूसरे टोकों को लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द ब्रांड, लेकिन आपको पता ही है। तो
क्रोमियम बहरहाल इसमें थोड़ी सी है। कार्बन जो है इसमें माइल्ड है तो इतना हार्ड नहीं होता, इट्स अ सॉफ्टर स्टील। और आपको एक चीज़ टोकों के बारे में गाइड करता चलूँ कि टोके के लिए हार्डनेस चाहिए भी नहीं होती है सच। हाँ, आपको ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि थोड़ा सा ना थोड़ी हमारी व्यूअरशिप बेहतर हो जाए, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ी सी व्यूअरशिप जब बेहतर होगी, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर अपलोड किए थे तो उनके व्यूज़ बड़े कम हैं, लेकिन जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए थे उन्होंने देखे हैं और उन्होंने बहरहाल मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो तारीफ़ की है। उस तारीफ़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़ीद भी कुछ लोग, और कोशिश करूँगा ये लेक्चर, वैसे आपको पता है आमतौर पर लेक्चर 40 मिनट का होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो 40 मिनट अटेंशन स्पैन यूट्यूब पे लेना बहुत मुश्किल बात है। हर आम बंदा, सादा बंदा, नाम तो हम जानना चाहते हैं चीज़ों के, लेकिन समझना नहीं चाहते कि उस चीज़ों के पीछे क्या काम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के लगभग लेक्चर बनाऊँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पे, जिसमें हम टफनेस डिस्कस करेंगे, हार्डनेस डिस्कस करेंगे, डक्टिलिटी डिस्कस करेंगे। फिर आपको समझ आएगी कि आखिर टोके के लिए क्यों आपको हार्डनेस नहीं चाहिए, टफनेस चाहिए। तो इसीलिए ये कैटेगरी का स्टील इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जिसके अंदर टफनेस हो, हार्डनेस की सिर्फ आगे आगे ज़रूरत पड़ती है एज के ऊपर, ताकि थोड़ी सी कटिंग बेहतर हो सके। तो इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और इसके अंदर कोई ग्रेन्स इतने ख़ास इंप्रूव नहीं किए जाते, क्योंकि इसकी कोई फिनिशिंग बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड किस्म की नहीं की जाती। आप जितना मर्जी इस टोके को पॉलिश करने की कोशिश करें, इसकी पॉलिशिंग, इसके अंदर जो ग्रेन्स हैं वो चूँकि थोड़े से सेपरेटेड हैं, ग्रेन इंप्रूवमेंट नहीं है लेटेक्स की, तो इसकी वजह से आपको मिरर शाइन नहीं इसमें मिलती। तो ये इसका ओवरऑल एक यील्ड का है ताल्लुक। अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूं तो इसका डिज़ाइन आपको हम पिक करके दिखाता हूं। लेट्स हैव इट्स फील फर्स्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग फील है इसकी, आपको लगता है प्रॉपरली कि आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है। आई मीन इट्स हैवियर क्लीवर। और चूंकि अगर क्लीवर जैसे आपके पास शफी के आते हैं तो वो लेंथ में लंबे होते हैं, तो उसके लिए आसन का बैलेंस बेहतर हो जाता है। ये क्लीवर विड्थ में है, तो इसका बैलेंस जो है वो आपके रिस्ट पे बेहतर नहीं लगेगा। आपको काफ़ी फॉरवर्ड हैवी क्लीवर लगता है, आपका वेट महसूस होता है। और इस लिहाज से इसकी चलाई को कंट्रोल करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और ख़ास करके न्यू कमर्स के लिए। तो आपको हाथ को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, रिस्ट को कि आपने कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन नॉनदलेस अगर आप देखें तो ऊपर से ये स्ट्रेट है और नीचे से ये गुलाई में आता है। आपको पता है लाहौरी टोका जो है वो फुल गुलाई में आता है दोनों तरफ से, जो कराची का टोका है वो स्ट्रेट में आता है, ठीक है। ये नीचे से गोल होता है, वो इसीलिए ये गोल किया जाता है नीचे से, ताकि एक तो यहाँ से वेट थोड़ा रिड्यूस किया जाए, इसका वेट कम किया जाए, थोड़ा सा हाथ पे लाइट हो। दूसरी बात ये कि आपने अगर सीना खोलना है मटन का, बीफ का तो सीना आप इधर से खोल लेंगे, मटन का सीना खोलना है तो आप इस जगह से खोल लें, और आपका बैलेंस जो है बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपका टोका जो है सारा पीछे की तरफ होगा और आप सिर्फ ये नुक्कर चला रहे होंगे। तो इस तरह आपका बैलेंस इस तरफ से बेहतर हो जाएगा। तो ये कट जो है वो उसके लिए दिया जाता है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं ग्रिप के, तो ग्रिप स्ट्रेट है, नीचे हल्का सा उसे पामल बनाने की अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन ग्रिप खूबसूरत है। आपका बहुत ट्रेडिशनल मुल्तानी डिज़ाइन है ये, इस लकड़ी का, इसकी आपको चारपाइयाँ वगैरह मिल जाएंगी और खूबसूरत लगती है। हमारा देसी स्टाइल जो है, एक देसी डिज़ाइन उसमें नज़र आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो पंचिंग दी गई है आपको नज़र आ रही है, वाइट कलर की डिज़ाइन बनाया गया है। सो दिस इज़ बेसिकली, अगर आप इम्पोर्टेड नाइफ देखें ना, ये यहाँ से यहाँ बन के जाते हैं, उनमें खूबसूरती के लिए आइवरी का यूज़ किया जाता है। आइवरी कहते हैं हाथी दांत को, तो यहाँ पे वो तो नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन यहाँ पे उसका एक तरह का बनाने की कोशिश की गई है। ये प्लास्टिक की पिन्स यूज़ की गई हैं। इसके अलावा ग्रिप में देखें तो आपको 3 मैकेनिकल कनेक्शंस विजिबल नज़र आते हैं। ये देखें, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। एक ये है ऊपर, ये जो चार ये नीचे प्लास्टिक के दिए गए हैं, ये आर पार नहीं है। ये ग्रिप ये इस तरफ ऊपर है और इधर भी ये ऊपर ही है, ये आर पार नहीं है। इसके अलावा एक ये मैकेनिकल कनेक्शन है, एक मिड में है और एक लास्ट में है। तो आपकी ग्रिप कहीं नहीं जाती, ग्रिप इज़ वेरी सॉलिड। अगर मैं बात करूँ, ये तो एक बोल्स्टर लगाया गया है। दिस इज़ ओल्डर मॉडल। आप इनके 9160 में मॉडल आ रहे हैं,
वो स्टील इससे थोड़ा सा हल्का है, लेकिन अब जो है वो इन्होंने बोल्स्टर मोटा कर दिया। ये थोड़ा पतला बोल्स्टर था, लेकिन ये खूबसूरती के लिए लगाया गया है। इसका वैसे कोई फंक्शनैलिटी है सच है नहीं इसमें, लेकिन ओवरऑल टोका पकड़ा खूबसूरत लगता है। अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आपको इसके अलावा स्पाइन की थिकनेस की वजह से कोई ऐसा वैसे तो नहीं की गया, लेकिन स्पाइन की थिकनेस की वजह से काफ़ी थिक है स्पाइन, तो आपको जो है वो अंगूठा रखने के लिए एक अच्छी खासी टेक मिल जाती है। सो यू कैन यूज़ इट लाइक दिस। अगर मैं ऊपर बात करूं चेस्ट पे, तो आपको बड़ी विजिबल जो है वो ब्रांडिंग मिलेगी एम समी एम क्लीम की। और इसके अलावा इनकी खसूसियत बात यह है कि इनका वेट भी यही मेंशन होता है, गुदा हुआ होता है अंदर। सो ये एक ओवरऑल डिज़ाइन का रिव्यू है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो टोटल लेंथ जो है वो 13 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका जो ब्लेड लेंथ है वो 8 इंच के लगभग है। जो इसकी मोटाई है वो 5.25 5.5 mm है, तो काफ़ी थिक है। ये मोटाई काफ़ी अच्छी है और बड़ा स्टडी है। इसके अलावा अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं विड्थ की, तो मैसिव विड्थ है। 6 इंच के लगभग विड्थ है इसकी इस तरफ से, और 6.25 इंच इस तरफ से है। तो यहाँ तक तो स्पाइन, यहाँ तक तो इसका एज स्ट्रेट है इस जगह पे। यहाँ पे कोई तकरीबन 1.25 इंच का, सॉरी 1.25 इंच का, आपको तकरीबन 1.25 इंच भी नहीं बनता यार, केड़ा चप्पा इंच बनता है। सो 0.5 जो 0.25 इंचज़ का आपको एक स्लांट मिल जाती है, कर्व मिल जाता है, ताकि आप इसे स्लाइस कर सकें, थोड़ा सा मीट के अंदर घुसा सकें। अगर वेट की बात करूं तो ये 1 × 1/4 kg ऊपर मेंशन है, यानी कि ये 1.25 किलो सूलन होना चाहिए, 1250 ग्राम, लेकिन इसका 1341 ग्राम वेट है। तो आप इसे 1400 की कैटेगरी में भी ला सकते हैं। तो ये बात एम समी एम क्लीम की, या ओवरऑल हमारी टोटल क्लीवर इंडस्ट्री है उसकी बहुत अच्छी है कि यहाँ पे टोके का वेट कम नहीं किया जाता, बल्कि जो लिखा जाता है उससे ऊपर ही सेल किया जाता है। अगर मैं ग्राइंड की बात करूं तो कंपनी की तरफ से इसको नेचुरल जो ग्राइंड ला के आती है वो फ्लैट ग्राइंड है। मैं चूंकि इसका डिज़ाइन इस तरह का है, तो मैंने इसके ऊपर इसे कन्वेक्स ग्राइंड लगा दी है। आई लाइक कन्वेक्स ग्राइंड। कन्वेक्स ग्राइंड खासी सॉलिड होती है और तेज़ भी होती है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी हैवी डिज़ाइन है। और अगर बैलेंस की बात करूं तो देखो इधर ये बैलेंस हो रहा है। अब इधर का अगर मैं हिसाब करूं ना, तो ये तकरीबन आपके पास कोई 2.5 इंच बोल्स्टर से आगे है। तो 2.5 इंच अगर बोल्स्टर से आगे लगाऊं और इसका वेट का भी हिसाब लगाऊं, कुमानी वेट है इसका, तो इट्स समवेयर गुड बैलेंस, आई वुड से नॉट वेरी बैड बैलेंस, फेयर, यू कैन से फेयर कैटेगरी का बैलेंस है। ना कोई बहुत अच्छा बैलेंस किया गया, ना ही कोई बहुत बुरा बैलेंस किया गया, क्योंकि ये 1.25 kg का क्लीवर है। अगर 1 kg का क्लीवर इनका लें तो वो बहुत अच्छा बैलेंस है इसी डिज़ाइन में। तो ये खैर इसका बैलेंस है कि आपको थोड़ा हैवी लगेगा। अगर मैं इसकी टेम्पर की बात करूं, सॉरी हार्डनेस की बात करूं, अच्छा जो हार्डनेस है इसकी, ये डिफरेंशियल हार्ड किया गया है, यानी कि सिर्फ इसकी जो टिप है यहाँ तक, कहते तो ये 1 इंच है, लेकिन 1 इंच से थोड़ी सी कम ही होती है, वो जो है वो हार्ड की गई है। और इसके अलावा बाकी जो स्पाइन है वो आपको भट्टी में टेम्पर हुई मिलेगी, कोई इसे सच वो टेम्पर नहीं किया गया जो वैक्यूम टेम्पर वगैरह है, सिंपल टेम्पर है, लेकिन फिर भी हार्डनेस अच्छी है। इसकी हार्डनेस इस वक्त 46 HRC मुझे मिल रही है स्केल पे। जो चांद था उसकी भी 46 के लगभग थी, 48 थी गालिबन, इसकी 46 है। सो दे आर सिमिलर, 50 से नीचे जो है ना वो सिमिलर ही होती हैं, तो 1-2 पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ 55 से ऊपर जाएं तो 1-2 पॉइंट से बहुत फ़र्क पड़ता है हार्डनेस में। तो उस लिहाज से इसकी हार्डनेस अच्छी है, चलाई बहुत अच्छी है इसकी, ख़ास करके इस कन्वेक्स ग्राइंड के साथ। टेम्पर का मैंने आपको बता दिया, अब टेम्पर आपको सुना भी देता हूँ, इसका जो मशहूरी है हमारी, अच्छा टेम्पर है। अब आगे से इसकी खनक देखें, मैं आपको इस तरह रख के दिखाता हूँ आगे से, और पीछे से देखें तो डिफरेंशियल हार्डनिंग से आपको टेम्पर में डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों के। सो ओवरऑल बहुत अच्छी कैटेगरी का ये है। और आपको इसकी मैं परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं इसे काफ़ी अर्सा से इस कंपनी का जो
माल है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे इन्होंने ऐसा कोई प्रॉब्लम दी नहीं। असी एरी चेटे देना काटने हैं। अब ये कन्वेक्स ग्राइंड की आपको शार्पनेस दिखाता हूँ। आहा, मलाई स्टेट भी देखें जो छुरियां करती हैं, कोई टीरिंग नहीं है इसके अंदर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड इसकी लगाई है, लेकिन आप देखें हाथ का डिफरेंस, क्योंकि ये हैवियर है ना, तो हिल रहा है। तो जहां जहां उसका कट चला है उसने उधर से कोई टीरिंग नहीं की, बिल्कुल स्मूथ काटा है। और वैसे भी इसे ऐसा गंदा पड़ता नहीं है एम समी एम कलीम को। सो दिस इज वेरी गुड क्लीवर। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो इस टाइम पे मार्केट में जा रही है वो है अराउंड 1.25 kg की को प्राइस 3300-3400 रुपया जा रही है। और अगर इससे कम वेट लेंगे तो ज़ाहिर है प्राइस कम हो जाएगी। सो ये ओवरऑल इसकी एक रिव्यू था एम समी एम क्लीन का। यूज़ करने में बहुत शानदार है, और ख़ास करके जो प्रोफेशनल है उन्हें बड़ा मज़ा आएगा यूज़ करके, जो हैबिटों के इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ बीस्ट ऑफ अ क्लीवर, बहुत काम अच्छा करता है। सो ये था जी ओवरऑल एक रिव्यू इसका। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और टोकों के आप मज़ीद रिव्यू इंशाल्लाह आपको आएंगे 2-3। उनके लिए तैयार रहिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।